जय हिंद दोस्तों रमजान के महीने में मथुरा के अंदर एक मस्जिद में घुसने के बाद पहले इमाम साहब को पीटा और उसी के बाद उसके जो लाउड स्पीकर है उसके तार तोड़ दिए और वहां पर मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई है। सोच रहे होंगे बंगाल में चुनाव हुआ है, चुनाव होने के बाद बीजेपी हार जाती है और उसी के बाद वहां दंगे शुरू हो जाते हैं और बीजेपी की तरफ से और आईटी सेल द्वारा और जो बीजेपी के वेरीफाइड नेता है जिन्हें ट्विटर पर ब्लू टिक मिला हुआ है वो झूठ फैलाना शुरू कर देते हैं। यानी पुराने 2 साल के वीडियो, 2 साल के पोस्ट, 2 साल वाले फोटो जो है वो ये जोड़ना शुरू कर देते हैं कि देखिए टीएमसी की सरकार बनी और टीएमसी के गुंडे किस तरीके से वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ जाति कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये कहानी इस राज्य तक सीमित नहीं है। आपको पता है बीजेपी के हाथ से जो है बंगाल राज्य चला गया और उसकी नज़र जो है वो उत्तर प्रदेश पे है और उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। यानी मथुरा के अंदर एक मस्जिद के अंदर घुसकर पहले इमाम साहब को पीटा और उसके बाद जो है उसके लाउड स्पीकर के तार काट दिए। किस कंडीशन में? जिस कंडीशन में रोज़ा चल रहा है, रमजान चल रहा है, लोगों के अंदर बोलने की हिम्मत नहीं होती और उस कंडीशन पर जब आप एक मौलाना को पीटते हो तो वाकई में दिल दहल जाता है। लेकिन ये पहली घटना नहीं है। इसी के बाद मुरादाबाद में मास्क ना पहनने पर यूपी पुलिस ने पहले एक बंदे को पीटा जिसका नाम वसीम है और उसके बाद उसके घर वालों को पीटा, यानी महिलाओं पर भी हाथ उठाया। लेकिन दोस्तों उसी के बाद आज हम जो है 5G टेस्टिंग के ऊपर भी बात करेंगे। लगातार सोशल मीडिया पर हमें फ़ोन आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं कि 5G टेस्टिंग के ऊपर बात करो और लगातार आप देख रहे होंगे कि लोग कोर्ट भी पहुंच रहे हैं, याचिका दायर कर रहे हैं कि 5G के खिलाफ जो है टेस्टिंग बात होनी चाहिए। हालांकि कल जो है टेस्टिंग के लिए जो है अथॉरिटी मिल गई है। इन तीनों खबरों पर बात करेंगे। लेकिन जो दोस्तों पहली बड़ी खबर है जो दिल दहलाने वाली है, जब मैंने इस तरह की वीडियो देखी यकीन मानिए मैं इमोशनल हो गया। और ये खबर थी मथुरा से। मथुरा में गोवर्धन कस्बे के बड़ा बाजार में एक मस्जिद है। मस्जिद में रविवार को क्या हुआ कि अचानक 7-8 लोग आते हैं और पहले वो क्या करते हैं कि लाउड स्पीकर का बहाना चाहिए उन्हें, लाउड स्पीकर के तार तोड़ देते हैं। जैसे ही इमाम साहब ने विरोध किया तो इमाम साहब जो इलियास नाम है उनके साथ वो मारपीट करना शुरू कर देते हैं। मस्जिद के जो अंदर सामान है, जो कुरान शरीफ है वो सामान है, उसकी वो तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं, इधर उधर फेंकना शुरू कर देते हैं, गाली गलौज करते हैं, बहुत बदतमीजी करते हैं। होता क्या है कि एंड टाइम पर पुलिस आती है और वो लोग फरार हो जाते हैं। अभी तक इन लोगों पर कोई कार्रवाई होती नहीं, यानी गिरफ्तार नहीं किया गया। सबसे बड़ी सवाल यह है दोस्तों कि रमज़ान के उस महीने में मुसलमानों को पीटा जाता है कि जिस महीने में मुसलमान कुछ लोगों के अंतिम संस्कार करा रहे हैं। ऐसे लोग देश में नफरत फैला रहे हैं जब हमारे देश में हिंदू भाइयों के लोग मर रहे हैं और उनके परिवार के सदस्य उनकी बॉडी को लेने तैयार नहीं है, अंतिम संस्कार करने तैयार नहीं है। आप ये 2 फोटो देख रहे हो, यहाँ 2 लोग खत्म हुए हैं और इनके परिवार वाले ने इनसे मुंह मोड़ दिया। रिश्तेदार, इनके समाज का, इन परिवार का कोई भी इंसान नहीं आया। तब एक बंदे को क्रेन से उठाया गया और एक बंदे को गड्ढे के अंदर डाल दिया। लेकिन ऐसी कंडीशन में मुसलमान क्या कर रहे हैं? मुसलमान क्या कर रहे हैं कि अपने रोजे में वो हिंदू जो लोग खत्म हुए हैं उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं इज्जत के साथ। कहते हैं ना कि मरने के बाद भी उस इंसान को इज्जत दी जाती है, वो मुसलमान इज्जत दे रहा है किनकी बॉडी को? इनकी बॉडी को। लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग जो है बाज नहीं आ रहे हैं। ये किसकी नफरत है? ये नरसिंहानंद सरस्वती और जो नफरती आंटी थी, ऐसे लोग जब लगातार नफरत फैलाते हैं एक कौम के प्रति तो यकीन मानिए ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों उसी के बाद अगर मैं बात करूं तो बात मुरादाबाद की है। मुरादाबाद की वो वीडियो जो यकीन मानिए कल मेरी आंखों में आंसू आ गए। यानी एक लड़का जिसके पास मास्क नहीं है वो सब पुलिस पीटती है। कब पीट रही है? रोजे में पीट रही है, रोजे में वो सब पीट रही है। आपको पीटने का हक किसने दिया? अगर मास्क नहीं है आप 1000 रुपये का चालान कीजिए, उसके बाद भी अगर वो दोबारा मास्क नहीं पहनता 10,000 का चालान कीजिए। लेकिन क्या आप किसी इंसान को पीटेंगे? उसको पीटती है और पीटने के लिए जैसे वो बंदा बचाव करता है वो अपने घर चले जाता है। पुलिस वहाँ भी जाती है और उनके घर में जो लेडी है उनको जेंट्स पुलिस पीटती है। और ये घटना जो है सीसीटीवी कैमरे में फुटेज हो गई। यानी आप समझ सकते हो कि इस देश के अंदर हो क्या रहा है। एक कौम जो है रमजान में किसी की बॉडी को मतलब अंतिम संस्कार करा रही है, ऑक्सीजन बांट रही है, डोनेट कर रही है, अपनी कार को बेचने के बाद जो है तुम्हारे की ऑक्सीजन बांट रही है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि वहां की पुलिस रमजान के पाक महीने में आप किसी की फैमिली को वाले को पीट रहे हो, किसी इंसान को पीट रहे हो। आप शर्म नाम की बिल्कुल चीज नहीं है आपके अंदर। ये बात तो तुम्हारे की कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।
कि किस तरीके से पुलिस वाला जा रहा है, पहले लेडी को धक्का देता है और पुलिस वाला आता है लेडी को पीटता है। सोच के देखिए, आपके परिवार में कोई इंसान आपके बाप बहन बेटी को अगर हाथ उठाए तो क्या गुजरेगी उस पर। यह कंडीशन है यूपी पुलिस की। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले इन्हें पीटते नहीं है, जब बीजेपी के कार्यकर्ता वाले इन्हें पीटते हैं तब इनकी अकल ठिकाने आती है। लेकिन दोस्तों उसी के बाद अगर मैं बात करूं तो हम बात करेंगे 5G टेस्टिंग की। 5G टेस्टिंग को लेकर बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल किए कि अरबाज भाई इसकी रियलिटी क्या है। तो जब हमने चेक किया तो हालांकि कल मैं लाइव भी आया था इंस्टाग्राम पे, वहाँ मैंने बताया था, और डर ये था कि यूट्यूब इस वीडियो को डिलीट नहीं कर दे। तो ग्राफिक के मुताबिक जो वीडियो और पोस्ट जो वायरल किए जा रहे हैं 5G के अकॉर्डिंग, उसमें ये दावा किया जा रहा है ये जो महामारी दूसरी बार आई है जिसे सब कोरोना का नाम दे रहे हैं, ये एक्चुअल में कोरोना नहीं है, बल्कि ये बीमारी कोरोना नहीं बल्कि 5G टावर की टेस्टिंग की वजह से है। टावर से जो रेडिएशन निकलता है वो हवा में मिलकर हवा को जहरीला बना रही है, इसलिए लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और लोग मर रहे हैं। इसलिए 5G टावर की टेस्टिंग को बंद करने के लिए मांग की जा रही है। उसके बाद आगे ग्राफिक में ये भी कहा गया है कि 5G टावर से निकलने वाली रेडिएशन उसी तरह से इंसानों पर बुरा प्रभाव डाल रही है जैसे 4G रेडिएशन ने पक्षियों पर बुरा प्रभाव डाला था, यानी पक्षियों को मार दिया था। तो सवाल यह है कि 5G की टेस्टिंग इंडिया में हो रही है नहीं हो रही है। हालांकि कल उसको अथॉरिटी मिल गई है, लेकिन दोस्तों ये देखना है हमें कि 5G की टेस्टिंग से क्या वाकई में कोरोना फैलता है या नहीं फैलता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी स्वास्थ्य पर तो फर्क पड़ता ही है आपका, ठीक है, बट इसको कोरोना से जोड़ना कितना सही है कितना गलत है। हम ऐसे दो देशों की बात करेंगे जहाँ पर 5G चल रही है। पूरी तरह 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाले देश साउथ कोरिया और हांगकांग, वहाँ पर भारत के मुकाबले कोरोना केस बहुत कम है। अगर मैं साउथ कोरिया की बात करूँ तो वहाँ पर 511 केस हैं, और अगर हांगकांग की बात करूँ तो वहाँ पर 8 केस हैं। सोचिए वहाँ 5G जो है चल रही है और पूर्ण रूप से चल रही है, लेकिन वहाँ पर केस कितने हैं? साउथ कोरिया में 511 और हांगकांग में 8, लेकिन इंडिया में कितने केस हैं? लाखों केस है। इस तरह ये साबित होता है कि 5G का कोरोना से कोई संबंध नहीं है। दूसरी तरफ कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए 5G रेडिएशन जिम्मेदार नहीं है। कोरोना वायरस के बजाय 5G नेटवर्क के कारण लोग मर रहे हैं, ये दावा मार्च 2020 से शेयर किया जा रहा है। पिछले साल फरवरी में WHO ने 5G के कारण होने वाले नुकसान के बारे में स्पष्टीकरण दिया था। क्या कहा था? आज की तारीख तक काफ़ी रिसर्च के बाद वायरलेस टेक्नोलॉजी के संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव पड़ने की बात सामने नहीं आई। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि अरबाज भाई कई बार मोबाइल में करंट लगता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हो सकती हैं, बट इसका कोरोना से जोड़ना वाकई में अच्छी बात नहीं है, ये बेवकूफ़ी वाला कदम है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसी के बाद दोस्तों एक चीज़ और शेयर की गई थी कि जिस तरीके से 4G से पक्षी मरे थे, इसी तरीके से 5G से लोग मर रहे हैं। तो ये जो खबर है एक्चुअल में 2020 से पुरानी खबर है। 4G रेडिएशन की वजह से पक्षी नहीं मरे थे। जनवरी 2021 में ओल्ड न्यूज़ ने 5G ट्रायल्स के कारण पक्षियों के मरने के दावे को गलत बताया था। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5G और अन्य मोबाइल फोन्स तकनीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की लो फ्रिक्वेंसी के तहत आती है। ये मेडिकल, एक्सरे और सूरज की किरणों की नुकसानदायक हाई फ्रिक्वेंसी के विपरीत विजिबल लाइट से भी कम पावरफुल है और कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप हमारी पूरी फैक्ट चेक रिपोर्ट यहाँ पढ़ सकते हैं, ओल्ड न्यूज़ में छापा है। यानी BBC ने भी रिपोर्ट की थी इस पर कि ऐसा कुछ नहीं है, 4G की रेडिएशन की वजह से पक्षी नहीं मरे थे। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तब आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप इंस्टाग्राम पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए रियल मोहम्मद अरबाज, वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।